फंगल इन्फेक्शन बेसिकली ये दोनों एक ही टर्म के लिए अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। कोई भी गोल निशान को आम पब्लिक दाद कह सकती है, और दाद मोस्टली फंगस के कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन एक स्पेसिफिक टर्म होगी जो फंगस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टीनिया हम इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका साइंटिफिक नेम टीनिया है, और ये कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी है। और स्किन की ओपीडी में लगभग 50-60% पेशेंट फंगस के ही होते थे। विद टाइम कुछ सालों में हमने देखा कि अब ये बीमारी थोड़ी सी कम होती जा रही है। एज ए नेशन जब अपना पब्लिक हाइजीन और प्रोस्पेरिटी बढ़ती है तो ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है, तो इन्फेक्शन का साइकिल कम होता है, तो ये कम आजकल के ट्रेंड में थोड़ी कम है। फिर भी आज के दिन भी इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जो आगे अभी अपने मानसून का सीज़न आने वाला है, तो फंगस जैसे आपको पता है कोई भी फंगस को नमी पसंद होती है। तो अगर अपने को पसीना आएगा, कपड़े गीले रहेंगे किसी भी कारण से, तो फंगस को तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगी, और ये पीक सीज़न होता है। तो इसमें फंगस से बचाव करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी तरीके से इसमें बचाव कर पाएँ तो जो ज़रूरी बातें होती हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मानसून के सीज़न में जितना हो सके पसीने से बचाव करें। जो प्रैक्टिकली 100% बचाव तो पॉसिबल नहीं है, पर जितना जिसके लेवल पर हो पाए उतना करें। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बचाव के लिए आ जाती है कि फंगस स्किन पे ग्रो करती है, और कपड़ों पर भी इसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का। तो स्पेशली जो अपने टावल्स, अंडरगारमेंट वगैरह हैं, इस सीज़न में अच्छे से आप आयरन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो तेज़ गर्मी से वो कीटाणु भी मरते हैं, उससे भी आपको बचाव मिलेगा। तीसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जैसे कोई भी स्किन डिजीज़ है, और इस इंडिया में स्किन स्पेशलिस्ट काफ़ी कम हैं, और छोटी बीमारी के लिए लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट आना पसंद नहीं करते। तो मेडिकल स्टोर से कहीं से भी जाके वो कोई भी ट्यूब मांग लेते हैं कि हाँ तो चाहे मेरे को खुजली है, दाद की क्रीम देना। तो 90% केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे स्टेरॉइड की क्रीम आपको मिलती है, नाम उसके बहुत सारे हो सकते हैं, वो लगाई जाती है। तो स्टेरॉइड की क्रीम कुछ दिन के लिए एलर्जी की चीज़ में लगाई जाए तो ठीक है, पर फंगस में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लगाने से तुरंत रिलीफ मिलता है, बट फंगस की वो अंदर से ग्रोथ करवाती है, जड़ मजबूत हो जाती है अगर हम कहें तो उस एरिया में, और एक तरीके की आदत पड़ जाती है, नशा। उसको लगाया तो ठीक है, नहीं लगाया तो तुरंत जो पहली दिक्कत थी उससे बढ़ के 2-3-4 गुना बढ़ के वापस आती है। तो अगर आदमी बंद करना चाहे तो भी नहीं बंद कर पाता, ये तुरंत इतनी खुजली बढ़ जाएगी कि शरीर ये कहेगा कि हाँ मेरे को तो वही क्रीम ला के दो। एक तरीके के हम जो स्टेरॉइड की क्रीम होती हैं उसको चमड़ी की अफीम बोलते हैं, क्योंकि उसके अफीम के जैसा चमड़ी को नशा हो जाता है, और उस चक्रव्यूह से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लगाते जाएँ तो चमड़ी में परमानेंट डैमेज होता जाता है, चमड़ी पतली होके ख़त्म होने लग जाती है, स्ट्रेच मार्क बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण से ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम के ऊपर बैन भी लगाया था, पर वो किसी तरीके से कारण से चल नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ा पिटफॉल है, आम पब्लिक को इसमें गिरने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार इसमें फंस गए तो फिर वापस निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दाद बार बार हो सकता है, जैसे मैंने एक कारण बताया कि दाद का बार बार होने का सबसे बड़ा कारण है स्टेरॉइड की क्रीम। जो जनरल पब्लिक मतलब 90, हमारे पास तो केवल 10% पेशेंट ही आते हैं, और मोस्टली उनमें से होते हैं कि जो कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, और 90% केसेस में स्टेरॉइड क्रीम यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे वो लगाया तो ठीक है, वो फंगस को मार नहीं पाता, बस अपनी जो बॉडी उससे फाइट कर रही है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, उसको अपनी बॉडी को सप्रेस करता है इम्यूनिटी को फंगस से लड़ने के अगेंस्ट। तो तुरंत वो रेडनेस चली जाएगी, खुजली ख़त्म हो जाएगी, मरीज़ को एक बार लगेगा यार बड़ी अच्छी क्रीम है यार मैं तो ठीक हो गया, बट वो फंगस तो वही है, और उसको जो आपका शरीर उसको मारना चाह रहा था, तो उस क्रीम ने तो फंगस का साथ दिया, आपके शरीर का साथ नहीं दिया। तो जैसे ही उसका इफेक्ट हटेगा शरीर को, फिर याद आएगा यार यहाँ पर तो फंगस है, इसको मारना है, तो दोबारा से वहाँ पे रेडनेस, इन्फ्लेमेशन पहले से बढ़कर ज़्यादा होगी, तो उस चक्कर में फंस जाएंगे, फिर आपको वापस क्रीम लगानी पड़ेगी। तो इस कारण से ये बार बार होती है,
दूसरा ये होता है कि फंगस को चमड़ी से इरेडिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले के ज़माने में जब इतना नहीं होता था तो केवल 7 दिन की दवाई से ही बीमारी ख़त्म हो जाती थी। बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब हम एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं कि अब इसको फंगस ड्रग रेजिस्टेंस होता जा रहा है, दवाई को लंबे टाइम के लिए देना पड़ता है, डोज भी बढ़ानी पड़ती है कई बार। तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कोर्स ठीक होने के बाद भी एक्स्ट्रा अपने को जब सिम्टम ख़त्म हो गए ट्रीटमेंट का कोर्स कंटिन्यू करना पड़ता है। तो कई लोग ये गलती करते हैं, इसकी मेडिसिन कुछ महंगी भी आती हैं, वो भी कारण है एक। और जैसे ही सिम्टम ख़त्म हुए, ठीक हुए, मरीज़ को लगता है अब मेरे को क्या दवाई की ज़रूरत है, हम बंद कर देते हैं। पर फिर वो कुछ समय पश्चात वो बीमारी बढ़ के आती है और अगली बार उसको ठीक करना और मुश्किल रहता है। नहीं, इसमें घरेलू उपाय आजकल काम नहीं करते मेरी नॉलेज में। आयुर्वेद की स्टडी मैंने नहीं की है, कुछ करते हो तो पता नहीं, मैं साइंटिफिक बात करता हूँ। तो इसमें कुछ क्रीम्स हैं जो, और सिस्टमिक एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। वो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको यूज़ करना चाहिए। ये नीम वगैरह और ये कई बार इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अगर किसी को एलर्जी है इनसे। तो उस चक्कर में पड़ने के बजाय जितनी अर्ली स्टेज पे आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट उतना आसान, उतना सस्ता, उतना अच्छा रहेगा, विदाउट साइड इफ़ेक्ट के आप कर पाएंगे। तो इसमें तो बहुत क्लियर रिकमेंडेशन है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि कहीं जांघों में, उस एरिया में मानसून के सीजन में गोल सर्कल बन रहे हैं जो एक्सपेंड हो रहे हैं और वहाँ पे खुजली है, तो तुरंत आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके जल्दी ट्रीटमेंट करवाइए। जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, सस्ता मिलेगा और बिना बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हुए।